रूहुल कुद्दस क्या है? बाइबल रूहुल कुद्दस के बारे में क्या फरमाती है? रूहुल कुद्दस की पहचान की बाबत कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है? दोस्तों, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। ये दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मसीह खुदावंद के पाक मोतबर मीठे और प्यारे नाम में आप सबकी सलामती हो, आमीन। दोस्तों, हम छोटी सी दुआ के साथ वीडियो को शुरू करेंगे। ए खुदावंद हमारे रब, तू जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, तू जो समंदरों और पानियों का मालिक है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो सब बशर का रिस्क देने वाला है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू जो बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू जो बुजुर्ग है और अजीब व गरीब काम करता है, तू ही वाहिद खुदा है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ प्यारे खुदावंद, तू जो आलम बाला पर तख्त नशीन है, तुझसा कोई नहीं। ऐ खुदावंद, तू जो मस्कीन को खाक से और मोहताज को मजबला पर से उठा लेता है। खुदावंद, तेरा शुक्र हो कि तूने ये खूबसूरत वक्त हमें बख्शा है कि हम तेरे कलाम में से सीख रहे हैं। हमारे दिलो दिमाग को खोल ताकि हम तेरी सिखाई हुई बातों, तेरे कलाम को सीख सकें। ये सब कुछ मांगता और पा लेता हूँ तेरे बेटे हमारे खुदावंद यस्सु अल मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। दोस्तों, रूहुल कुद्दस की पहचान को लेकर कई तरह के गलत तसव्वुरात पाए जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग रूहुल कुद्दस को एक छुपी हुई यानी मख्फी कुव्वत की तरह तसव्वुर करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि रूहुल कुद्दस एक गैर शख्सी कुव्वत है जो खुदा मसीह के पैरोकारों को देता है। सो हम देखेंगे रूहुल कुद्दस की पहचान की बाबत कलाम पाक क्या कहता है। दोस्तों, सीधे साधे तौर से देखेंगे कि पाक कलाम ऐलान करता है कि रूहुल कुद्दस खुदा है। पाक कलाम हमसे ये भी कहता है कि रूहुल कुद्दस एक इलाही शख्स है जिसमें अक़ल है, एहसास और मर्जी भी है। दोस्तों, सच में हकीकत तो ये है कि रूहुल कुद्दस को बतौर खुदा कलाम मुक़द्दस की मुख्तलिफ आयात में साफ तौर से देखा जा सकता है, जिनमें अमाल की किताब उसका 5वां बाब और 4 और 5वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी न थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में न रही। तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनानिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। दोस्तों, इन आयात में पतरस हनानिया का सामना करके कहता है कि उसने रूहुल कुद्दस से क्यों झूठ बोला, और ये कि उसने इंसान से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला था। तो फिर तो दोस्तों, ये साफ ऐलान है कि रूहुल कुद्दस से झूठ बोलना मान लो कि खुदा से झूठ बोलना होता है। आयात की रोशनी में हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि रूहुल कुद्दस इसलिए खुदा है क्योंकि इसमें खुदा की सफ़ात और औसाफ पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर उसका हमाजा यानी हर जगह पर हाजिर रहना या मौजूद रहना। ज़बूर 139 7 और 8 में पाया जाता है, मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं, या तेरी हुजूरी से किधर भागूं। अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है। फिर पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब और 10 और 11 में हम रूहुल कुद्दस में खुदा की मार्फत कुल के आसाफ को देखते हैं। इसमें पौलुस रसूल इस तरह कहता है, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा की रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। हम जान सकते हैं कि रूहुल कुद्दस हकीकत में एक इलाही शख्स है क्योंकि वो अकल रखता है, एहसासात और मर्जी रखता है। रूहुल कुद्दस जानता है और सोचता है। दोस्तों, अब मैं कुछ और आयात भी आपके साथ शेयर करूंगा जिनकी मदद से आपको रूहुल कुद्दस को समझने में और आसानी होगी।
दोस्तों इफ्सियों 4 बाब और उसकी 30वीं आयत के मुताबिक रूहुल कुद्दस रंजीदा हो सकता है। कलाम पाक में यूं लिखा है, इफ्सियों 4 बाब और उसकी 30वीं आयत, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मुखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। आगे देखते हैं दोस्तों, रोमियो 8 बाब और 26वीं और 27वीं आयत के मुताबिक रूहुल कुद्दस हमारे लिए शफायत करता है। रोमियो 8 बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत। इस तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तरह रूह से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों को परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शफायत करता है। दोस्तों पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब और उसी 7 से 12 आयात के मुताबिक रूहुल कुद्दस अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला लेता है। कलाम पाक में लिखा है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह के मुआफिक इल्मियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत की, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों को तर्जमा करना। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके आज़ा बहुत से हैं और बदन के सब आज़ा वो बहुत से हैं मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी एक है। दोस्तों रूहुल कुद्दस खुदा है और तसलीस का तीसरा शख्स। खुदा होने की हैसियत से रूहुल कुद्दस सचमुच मददगार और सलाहकार के तौर पर अपना किरदार निभा सकता है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने भी वादा किया था कि वो ऐसा करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। आखिर में आप सबके लिए नेक ख्वाहिशात। खुदावंद आपको हमेशा अपनी पनाह में रखे और अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।